कभी सोचा है कि कैसे गाड़ी की चाबी घुमाते ही धातु का एक ठंडा, शांत ढेर एक पावरफुल, गरजने वाली मशीन में बदल जाता है? आज हम ज्यादातर गाड़ियों के इसी धड़कते दिल के अंदर होने वाले उस तेज, सटीक डांस को समझने वाले हैं। ये सब कुछ एक बहुत ही आम, रोज के अनुभव से शुरू होता है। चाबी घुमाते ही उस एक पल में आखिर होता क्या है जो एक बेजान मशीन में जान फूंक देता है? तो बस यही सवाल है जो हमें आज इस पूरी कहानी की गहराई में ले जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इस फायरी डांस को करीब से देखने से पहले इसके पीछे का सबसे बेसिक प्रिंसिपल समझना जरूरी है कि आखिर गर्मी को मूवमेंट में यानी गति में बदला कैसे जाता है। असल में ये सब कुछ एक बड़े ही सिंपल आइडिया पर काम करता है जिसे कहते हैं हीट इंजन। ये बस एक ऐसी मशीन है जो गर्मी की एनर्जी को मैकेनिकल वर्क मतलब के रफ्तार में बदल देती है, और पेट्रोल जैसे ईंधन को जलाने से जो जबरदस्त गर्मी पैदा होती है वही इस सारी शक्ति का असली सोर्स है। वैसे हीट इंजन भी मोटे तौर पर दो तरह के होते हैं। एक होता है एक्सटर्नल कंबशन, जहां ईंधन बाहर जलता है जैसे पुराने जमाने के भाप के इंजनों में, और दूसरा है इंटरनल कंबशन, जहां ईंधन इंजन के ठीक अंदर जलता है। हम आज बात करने वाले हैं इसी की, क्योंकि सारा असली एक्शन तो यही होता है। तो अब जब हम बेसिक बातें समझ गए हैं तो चलिए इंजन के अंदर झांकते हैं और उन मेन कैरेक्टर्स से मिलते हैं जो इस पूरे शानदार शो को चलाते हैं। और ये है सिलेंडर, हमारे शो का मेन स्टेज। यहीं पर सारा ड्रामा, सारा एक्शन होता है। यही वो जगह है जहां ईंधन और हवा का मिक्सचर आता है, जलता है और वो पावर पैदा करता है जो गाड़ी को आगे बढ़ाती है। तो सिलेंडर को एक तरह से वो बंद अखाड़ा समझ लीजिए जहां हमारे सारे किरदार अपना अपना करतब दिखाने वाले हैं। इसके बिना कोई भी परफॉर्मेंस मुमकिन ही नहीं है। और अब मिलिए हमारे हीरो से। ये है पिस्टन। ये एक मजबूत प्लंजर की तरह है जो सिलेंडर के अंदर तेजी से ऊपर नीचे होता रहता है। यही वो हिस्सा है जो ईंधन के जलने से हुए जबरदस्त धमाके की ताकत को झेलता है और उसे आगे भेजता है। लेकिन सोचिए, पिस्टन की ये सीधी ऊपर नीचे की हरकत पहियों को गोल गोल कैसे घुमा सकती है? बस यहीं पर एंट्री होती है क्रैंकशाफ्ट की, जो एक असली जादूगर है। ये एक कमाल का मैकेनिज्म है जो पिस्टन की सीधी सपाट ताकत को पहियों को घुमाने वाली रोटेशनल मोशन में बदल देता है। तो अब हमारे सभी किरदार मंच पर तैयार हैं। चलिए अब देखते हैं कि ये सब मिलकर 4 कदमों वाले एक परफेक्ट परफॉर्मेंस में कैसे काम करते हैं, जिसे कहते हैं 4 स्ट्रोक साइकिल। ये पूरी प्रक्रिया बस इन 4 आसान से स्टेप्स में होती है। इनटेक मतलब सांस अंदर लेना, कंप्रेशन यानी दबाना, पावर यानी धमाका, और एग्जॉस्ट मतलब सांस छोड़ना। और ये डांस हर मिनट हजारों बार दोहराया जाता है। परफॉर्मेंस का पहला एक्ट इनटेक स्ट्रोक। ये वो पल है जब इंजन एक्शन के लिए एक गहरी सांस लेता है। देखिए, इनटेक वाल्व यानी कि अंदर आने का दरवाजा खुलता है और पिस्टन तेजी से नीचे जाता है। इससे अंदर एक वैक्यूम जैसा बनता है जो हवा और पेट्रोल की फुहार के मिक्सचर को सिलेंडर के अंदर खींच लेता है। बस इंजन ने अपनी सांस भर ली है, अब वो तैयार है। इसके बाद आता है दूसरा चरण, कंप्रेशन स्ट्रोक। यहाँ माहौल में थोड़ा तनाव बढ़ता है क्योंकि इंजन अपने सबसे विस्फोटक पल के लिए तैयारी कर रहा है। अब अंदर और बाहर आने वाले दोनों वाल्व कसकर बंद हो जाते हैं। पिस्टन पूरी ताकत से ऊपर की ओर बढ़ता है और हवा ईंधन के उस मिक्सचर को एक बहुत ही छोटी सी जगह में भींच देता है। इस जबरदस्त दबाव से मिक्सचर बहुत ज्यादा गर्म और पावरफुल हो जाता है, जो अगले चरण के लिए बिल्कुल जरूरी है। और अब शो का वो क्लाइमैक्स जिसका सबको इंतजार था, द पावर स्ट्रोक। यही वो पल है जब असली शक्ति पैदा होती है। जैसे ही मिक्सचर अपनी चरम सीमा पर दबता है, स्पार्क प्लग एक छोटी सी मगर बहुत शक्तिशाली चिंगारी छोड़ता है और बूम, एक कंट्रोल्ड धमाका होता है। इससे पैदा हुई जबरदस्त गैस पिस्टन को पूरी ताकत से नीचे की ओर धकेलती है। यही वो ताकत है जो आखिरकार गाड़ी के पहियों तक पहुंचती है। इस जबरदस्त धमाके के बाद अब स्टेज साफ करने का समय आ गया है। पेश है इस साइकिल का आखिरी चरण, एग्जॉस्ट स्ट्रोक। अब बाहर जाने का दरवाजा यानी एग्जॉस्ट वाल्व खुलता है।
पिस्टन वापस ऊपर की ओर आता है और धमाके से बची हुई जली हुई गैसों को सिलेंडर से बाहर धकेल देता है, ठीक वैसे ही जैसे हम सांस छोड़ते हैं। और इसके तुरंत बाद ये पूरा चक्र फिर से शुरू हो जाता है। सांस लो, दबाओ, धमाका करो, सांस छोड़ो, बिना रुके, लगातार। तो ये एक अविश्वसनीय रूप से कुशल प्रक्रिया है ना? लेकिन देखिए, कोई भी टेक्नोलॉजी परफेक्ट नहीं होती। तो चलिए इस कमाल की मशीन के कुछ फायदों और नुकसानों पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। अगर फायदों की बात करें तो ये इंजन हर तरह की स्पीड पर बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। लेकिन इसका एक नुकसान ये है कि इसका वॉल्व मैकेनिज्म, मतलब दरवाज़ों को खोलने बंद करने का जो सिस्टम है, वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है। और सबसे बड़ी बात, इन 4 स्टेप्स में से पावर तो सिर्फ एक ही स्टेप में बनती है, बाकी के 3 स्टेप्स तो बस उस एक पावर स्ट्रोक की तैयारी में ही लग जाते हैं। तो ये एक सदी से भी पुरानी टेक्नोलॉजी है जिसने हमारी दुनिया का चेहरा ही बदल दिया। पर एक बड़ा सवाल अब ये है कि भविष्य के हाईवे पर इसकी जगह कहाँ है? आज जब दुनिया तेजी से इलेक्ट्रिक गाड़ियों की ओर बढ़ रही है, तो ये सोचना लाजमी है कि इस शानदार और शक्तिशाली इंटरनल कंबस्शन इंजन का भविष्य क्या है। क्या ये आग का नृत्य हमेशा के लिए थम जाएगा, या फिर ये किसी नए अंदाज में हमारे सामने आएगा? ये एक सोचने वाली बात है ना?